नमस्ते एंड स्वागत है आप सबका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। देखिए बहुत सारे मजेदार, इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल न्यूज है। सो लेट्स जंप स्ट्रेट टू द फर्स्ट न्यूज। जो फर्स्ट न्यूज है वो द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से, एंड नाउ दे आर प्लानिंग फॉर 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग, एंड वो टारगेट कर रहे हैं कि बाय 2030 इसे अचीव कर ले। ऑलरेडी E20 पेट्रोल एक सफल प्रोजेक्ट रहा था जो कि शेड्यूल से 5 साल पहले ही अचीव हो गया था। देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के जरूर कुछ फायदे हैं, ऑफ कोर्स इंडिया के लिए तो बहुत सारे फायदे हैं, बट कुछ नुकसान भी है। देखिए जो सबसे बड़ा फायदा है, जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स है उस पर रिलायंस थोड़ा कम हो जाएगा, फार्मर्स एंड हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। बट हमारे जो कार्स है, स्पेशली जो ओल्डर कार्स है, उसे तकलीफ हो सकती है, बिकॉज इथेनॉल जो होता है वो थोड़ा करोसिव होता है एंड एटमॉस्फेयर से वो मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से रबर पार्ट्स, गास्केट्स एंड इवन फ्यूल लाइंस खराब हो जाते हैं। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरर्स जो है नए कार्स को E30 कंपैटिबल बनाएंगे ही, बट जो ओल्डर कार्स है एज अ सेड थोड़े तकलीफ में आ सकते हैं। देखते हैं कैसे डेवलपमेंट लेता है ये प्रोजेक्ट, एंड आपको क्या लगता है इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए। फिर देन बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ, एंड ये न्यूज थोड़ी राहत देने वाली है। आपने सुना होगा ईवी पॉलिसी 2.0 के चलते पेट्रोल टू व्हीलर्स को कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा दिल्ली रीजन में। हमने तभी कहा भी था ये इतना फिजिबल नहीं होगा एंड सरकार इस पे थोड़ा और विचार विमर्श करना ही चाहिए। एंड अभी फिलहाल के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी जो बैन है लागू नहीं होगा। ऑफ कोर्स OEMs के तरफ से भी थोड़ा बैकलैश मिला होगा, बट एक बात तो साफ है, ये सारे डेवलपमेंट से सरकार कड़े कदम उठा रहा है। बस वो ध्यान रखे कि ट्रांजिशन थोड़ा स्मूथ हो, अदरवाइज पैनिक क्रिएट हो जाता है एंड डिजायर्ड आउटकम नहीं निकलता। एंड सेफ टू से फिलहाल जो पेट्रोल टू व्हीलर्स है वो चल सकते हैं दिल्ली रीजन में। वेल देन बढ़ते हैं थर्ड न्यूज की तरफ, एंड थर्ड न्यूज है लॉन्च न्यूज, एंड KTM Enduro R लॉन्च हो चुकी है इंडिया में एट द प्राइस ऑफ 3.37 लाख। ड्यूल स्पोर्ट मोटरसाइकिल है बेस्ड ऑन द न्यूली लॉन्च 390 एडवेंचर। बाय द वे इसमें R स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है, एंड जो सस्पेंशन सेटअप भी है वो सिमिलर है, एंड उसका जो ट्रैवल भी है वो भी सिमिलर है, जो कि 200 mm फ्रंट में है एंड रियर में 205 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है वो रिड्यूस्ड है एट 253 mm। ग्लोबल मार्केट में जो है ग्राउंड क्लियरेंस 272 mm के आसपास है। सीट हाइट भी जो है इंडिया के लिए थोड़ी कम रखी है एट 860 mm, एंड ऑफ कोर्स फॉरेन मार्केट में अराउंड 890 mm की है। फिर KTM और यू कहो तो बजाज ग्लोबल स्पेक जो KTM Enduro R है वो इंडिया में लॉन्च करने वाला है। मेरे हिसाब से ग्लोबल स्पेक Enduro R इंडिया में लॉन्च होनी भी चाहिए, बिकॉज जो डिजायर्ड, फोकस, स्किल्ड राइडर्स है उनके लिए एक पर्पस बिल्ड प्रोडक्ट मिल सकता है, एंड ऑफ कोर्स ये काफी जरूरी भी है। फिर दिन बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉन्च न्यूज की तरफ से, एंड सेकंड जेन स्कोडा कोडियाक लॉन्च हो चुकी है एट द प्राइस ऑफ 46.89 लाख फॉर द स्पोर्ट लाइन ट्रिम, एंड जो LNK वर्जन है वो लॉन्च हो चुकी है एट द प्राइस ऑफ 48.69 लाख। बाय द वे हमने स्कोडा कोडियाक पे एक डिटेल रिव्यू भी किया है, सो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। बुकिंग शुरू हो गई है कोडियाक की, एंड जो डिलीवरीज है बाय May 2 स्टार्ट हो जाएगी। बाय द वे Volkswagen ने भी रिसेंटली Tiguan R लॉन्च की थी एट द प्राइस ऑफ 49 लाख। देखिए परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट वुड यू चूज, कोडियाक और Tiguan R। Tiguan R काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, बट हाँ आप हमें कमेंट्स में बताइए कोडियाक चूज करोगे या Volkswagen की तरफ से Tiguan। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड ये न्यूज स्पाई शॉट्स की न्यूज है, एंड महिंद्रा की 3XO EV अभी पाइड हुई है टेस्टिंग करते वक्त। साल के एंडिंग तक शायद से ये लॉन्च हो जाए। वेल आप पूछोगे कि XUV 400 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, देन 3XO Q मे बी ये हो सकता है कि 3XO जो कि सब 4 मीटर में है उसके साथ अब ब्रांड एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, एंड 400 जो था वो अराउंड 4.2 मीटर बड़ी थी, जिसका रियल डील उसका बूट स्पेस ही था, बट 3XO के साथ अब डिसेंट बूट स्पेस भी आने लगा है। एंड देखिए महिंद्रा के लिए भी ये बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग मेजर हो जाएगा, बिकॉज जो पैनल्स है, पार्ट्स है, वो ICE 3XO के साथ अब शेयर्ड रहेंगे EV के। देखिए 3XO ऑलरेडी काफी ज्यादा फीचर रिच है एंड एक बेटर प्रोडक्ट भी है, एंड अब इसका EV वर्जन डेफिनेटली टाटा को थोड़ा तकलीफ दे सकता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड ये न्यूज सेफ्टी को लेके है, एंड जो होंडा एलिवेट है, स्पेशली मेड इन इंडिया एलिवेट, उसने जापान NCAP में 5 स्टार स्कोर किए हैं। जी हाँ, इंडिया से ही एक्सपोर्ट होती है एलिवेट जापान मार्केट में, जहां पे उसे WRV के नाम से सेल किया जाता है। काफी अच्छी बात है, मेड इन इंडिया जापान एलिवेट स्कोरिंग 5 स्टार इन जापान NCAP। वेल देन उसके बाद की भी जो न्यूज है वो सेफ्टी को लेके ही है, एंड जो किया सिरोस है उसने भारत NCAP में भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। किया सिरोस पे हमने एक
फर्स्ट ड्राइव वीडियो किया है, सो आप उसे लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। एंड जल्दी ही हम इसका एक रोड टेस्ट वीडियो भी लेके आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में किया सीरोस ने 30.21 पॉइंट स्कोर किए आउट ऑफ 32 एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में सीरोस स्कोर अराउंड 44.42 पॉइंट्स आउट ऑफ 49। बाय द वे, आपको मैं वाकिफ कर दूं कि क्रैश टेस्ट सेफ्टी इज नॉट द अल्टीमेट गारंटी ऑफ योर सेफ्टी ऑन रोड, एंड इस टॉपिक पे भी हमने एक वीडियो बनाया जो कि आपने जरूर देखना चाहिए। देन बढ़ते हैं लास्ट न्यूज की तरफ, एंड ये न्यूज भी काफी ज्यादा मजेदार है, स्पेशली रॉयल एनफील्ड फैन बॉयज के लिए, बिकॉज जैसे आप ऑलरेडी अवेयर हो गए कि रॉयल एनफील्ड एक 750cc इंजन पे काम कर रहा है, एंड कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कॉन्टिनेंटल GTR 750 हमें बाय 2026 देखने मिल सकती है। टेस्टिंग करते हुए भी ये काफी बार दिखी गई है, एंड बाय लेट 2026 ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जानी चाहिए, और यू को तो लॉन्च हो सकती है। बाय द वे, कैसे लगे आपको इस वीक के न्यूज अपडेट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए, रिव्यूज के लिए, सारे नॉलेज के लिए ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।